मुजफ्फरनगर के जनता इंटर कॉलेज भोपा को दान में मिली करीब 500 बीघा भूमि पर कथित अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। इसको लेकर जाट महासभा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष धर्मवीर बालियान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम उमेश मिश्रा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने भूमि को कब्जा मुक्त कराने और पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच कराने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। जाट महासभा के पदाधिकारियों का कहना है कि जनता इंटर कॉलेज भोपा क्षेत्र की एक ऐतिहासिक शिक्षण संस्था है, जिसकी स्थापना समाज सेवियों और ग्रामीणों के सहयोग से हुई है। संगठन के अनुसार वर्ष 1949 में पंडित दामोदर प्रसाद, चंद्रमुनि और प्रद्युमन कुमार द्वारा विद्यालय को लगभग 500 बीघा कृषि भूमि दान स्वरूप दी गई थी। संगठन का दावा है कि इस भूमि से संबंधित दस्तावेज निबंध कार्यालय के केंद्रीय अभिलेखागार में सुरक्षित हैं। प्रतिनिधि मंडल ने आरोप लगाया कि वर्तमान में इसे दान की गई भूमि के बड़े हिस्से पर भूमाफियाओं और असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। संगठन का कहना है कि यदि विद्यालय की भूमि को कब्जा मुक्त कराया जाता है, इससे प्राप्त आय का उपयोग छात्र छात्राओं के हित में किया जा सकता है। जाट महासभा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष धर्मवीर बालियान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जनता इंटर कॉलेज भोपा को करीब 500 बीघा जमीन दान में मिली थी। उन्होंने कहा कि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि जमीन पर किन लोगों का कब्जा है। मामले की जांच के लिए अधिकारियों को शिकायत दी गई है। जानकारी लेने पर पटवारी द्वारा जमीन को बिजनौर जिले में बताया जा रहा है, जबकि भूमि का बैनामा जानसठ तहसील में हुआ है। प्रतिनिधि मंडल ने प्रशासन से मांग की है कि भूमि से जुड़े अभिलेखों की जांच कराकर वास्तविक स्थिति सामने लाई जाए। यदि अवैध कब्जा पाया जाता है तो उसे तत्काल हटाया जाए। जाट महासभा ने कहा कि विद्यालय की संपत्ति को सुरक्षित रखना जरूरी है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के हजारों विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा और सुविधाओं का लाभ मिल सके। एसएसपी ऑफिस पहुंचे आज, इससे पहले डीएम ऑफिस भी पहुंचे, क्या है मामला? हम वैसे तो जिला अधिकारी महोदय के पास आए थे। मसला है, जनता इंटर कॉलेज एक संस्था है भोपाल में, जो स्वामी कल्याण देव जी द्वारा खुलवाई गई थी। उस संस्था को 1949 में 500 बीघे जमीन दान दी गई थी, जिसका बहनावा है। उसमें क्या हुआ, कुछ समय से भूमाफियाओं ने उस भूमि पर कब्जा कर लिया और पटवारी से मिलकर उसे 184 खसरा नंबर है 10 भागों में बांट के कुछ लोगों द्वारा कब्जा कर रखा है। उसी में हमने एक ज्ञापन दिया माननीय जिला अधिकारी को और ये निवेदन किया कि इससे लाखों बच्चों ने शिक्षा ग्रहण करी, आगे भी हजारों बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे। संस्था की माली हालत भी ठीक नहीं, इसकी भूमि कब्जा मुक्त कराई जा, संस्था को दी जा, जिससे संस्था की भी दशा और दिशा दोनों सुधरे और आगे बच्चों का जो शिक्षा संस्थान है वो अच्छे तरीके से चलता रहे। दूसरा मसला, हमने एक यहाँ का भी चर्चा किया, छोटू राम इंटर कॉलेज की भी बहुत सारी संपत्ति है, कुछ लोग उस पर कब्जा करो बैठे, वो भी एक समाज की संस्था थी, उसे भी समाज को हैंड ओवर करी जाए। ये मुद्दे हमने सामाजिक मुद्दे थे, इन्हें लेके एक ज्ञापन दिया और उनसे विस्तार से बैठ के मौखिक चर्चा भी की। उनके द्वारा भी हमें आश्वासन दिया गया, इसकी जाँच कराकर जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई करी जाएगी। आगे का स्टेप क्या है? आगे का ये है जी, अब तो डीएम साहब के पाले में गेंदे में जांच कराओगे, अगर कहीं फिर इसमें बस लेट हो मामला, फिर हमारा तो यही काम है, फिर मिलेंगे। बस से ज्यादा तो हमारे हाथ में प्रशासक हम नहीं है। यहाँ जो भी फैसला जिला अधिकारी लेंगे, वे एक अच्छे जिला अधिकारी है और इन चीजों को बड़ी गंभीरता से लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरी आशा है, वे इसे गंभीरता से लेकर समस्या को हल करेंगे। कब्जा किन लोगों ने किया हुआ है? भाई कब्जा तो मैं भी यही हूँ और तुम भी यही हो, नाम तो जांच के बाद ही पता चलेगा। उस दिन पता चलेगा, मैं बेफिक्र होकर नाम भी बताऊंगा, ये नाम आए जांच में। अभी तो फिलहाल नहीं, यही नहीं रह पा रहा। वो जमीन गई कहाँ? पटवारी थे वो दे दिया, यहाँ तो मिल नहीं रही जमीन। भाई आसमान थोड़ा खा जाएगा 500 बीघे जमीन को, खसरा है उसका 184 नंबर है, उन्होंने कह दिया तो बिजनौर में जा लिया। देख लो कौन सी तकनीक से जमीनी सरकार थी दूसरे जिले में जा ली, जो जबकि उसका बैनावा जानसठ में है। हाँ बिजनौर में, जो वहाँ के पटवारी ने बताई, अगजी ये तो यहाँ नहीं है, बिजनौर में चलेगा है खसरा। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।